हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर अड्डा पर। आज की अपडेट जो निकल के आ रही, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रही। ठीक है, तो रिलीज डेट है आपका 8/9/2025 को ये रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे दिया है रिक्वायरमेंट ऑफ गेट क्वालिफाइड प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है कि इसकी वर्किंग क्या क्या है, कहाँ पे ये वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 11 मेजर पोर्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, फॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर काम करता है। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, इंडियन रेल विकास निगम लिमिटेड के अंडर काम करती है। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पे दी हुई, आप इसको देख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं आगे वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे गेट स्कोर बेस पे उसके साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है। बाकी आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन में वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले डिसिप्लिन बात करते हैं, प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर सिविल की है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। ठीक है, बाकी दूसरी जो वैकेंसी है यहाँ पे प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। ठीक है, बाकी तीसरी वैकेंसी प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर SNT का है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। और वहीं सेम उसी यहाँ पे प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर लोको एंड मैकेनिकल के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहने वाली। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें दी हुई है। जो वैकेंसी है आपका ये टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी, ये वैकेंसी अकॉर्डिंग टू डिमांड या फिर रिक्वायरमेंट वहाँ पे जो है दिया ना कि डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन रिक्वायरमेंट टू द कंपनी, यानी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होगा उसके बेस पे ये वैकेंसी जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, बाकी बात करते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस बारे में, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बारे में क्या मैंडेटरी किया गया है इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट शुड बी हैविंग वैलिड गेट स्कोर ऑफ लास्ट 5 years ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन विद फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर के लिए दिया है BE/BTech इन सिविल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए 4 years का। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सपीरियंस जो आपका होना चाहिए किसी गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए, किसी PSUs में होना चाहिए। ठीक है, कोई ऑटोनॉमस बॉडी हो, प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज हो, वहाँ पे आपका 2 साल का जो है, या फिर यहाँ पे दिया ना फील्ड ऑफ रेल सिविल इंजीनियरिंग रेल रिलेटेड प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन सब फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं अगले पोस्ट के बारे में। अगला पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आपके BE/BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। ठीक है, बाकी अगला पोस्ट है SNT का है। यहाँ पे दिया हुआ है BE/BTech इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप अगर BTech BE हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस आपका दिया हुआ है किसी PSUs में, किसी गवर्नमेंट बॉडी में, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप जो है 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, अगली जो पोस्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर आपका लोको एंड मैकेनिकल है, BE/BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, एज लिमिट की। यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम एज आपका 32 years होना चाहिए, जो कंसीडर किया जाएगा 10/10/2025 से आपको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम एज का 32 years होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, इसको आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सैलरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सैलरी के बारे में दिया हुआ है आपका 54,000 आपकी सैलरी रहने वाली, उसके साथ ही आपका HRA भी रहने वाला है। वो डिपेंड करेगा आपका XYZ सिटी के हिसाब से। X सिटी के लिए आपका 10,000 HRA मिलेगा, Y सिटी के लिए 7500 मिलेगा, और Z सिटी के 4,000 आपका HRA मिलने वाला। बाकी और भी चीज़ें जो है एडिशनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12% क्या PF क्या चीज़ दी गई है। ठीक है, बाकी उसको आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग बारे में यहाँ पे दिया हुआ है ओनली दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई, यानी कि जो लोग ऑल ओवर इंडिया में कहीं पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपका जो है पहले 3 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है, उसके बाद 2 years आपका एक्सपेंड किया जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपका सेटिस्फाई कितना, आपसे परफॉर्मेंस कितना सेटिस्फाई है कंपनी, कितना नहीं। ठीक है, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 क्राइटेरिया दिया हुआ है जिस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, पहला दिया मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग डिग्री फॉर द पोस्ट ऑफ 30% वहाँ मिलेगा। गेट स्कोर का आपका 20% मिलेगा। एडिशनल रिलेवेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होंगे तो उसके 10% मिलेंगे आपको। रिलेवेंट एक्सपीरियंस फॉर द डिजायर पोस्ट जो दिया हुआ है उसमें 40% का रहेगा। ठीक है, तो 40, 3, 70, 70, 30, 100% आपका होने वाला है। किसका कितना वेटेज रहेगा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
बाकी आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आप दिया है कैसे फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे चीज़ें दी हुई है। एक सेकेंड, अप्लाई के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ फॉर्म को जो अप्लाई करने के लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड, आपको सीवी के फॉर्म में, यहाँ पे प्रोफार्मा में, सीवी के प्रोफार्मा में आप जो है इसको अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है कोरियर या बाई पोस्ट आपको इस लोकेशन पे आपको फॉरवर्ड करना है हार्ड कॉपी, ठीक है। अब बाकी बात करें प्रोफार्मा का लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट आपका 10/10/2025 रहने वाला है। बात करते हैं प्रोफार्मा का, तो यहाँ पे देखिए हाँ सारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट टू बी अटैच विद एप्लीकेशन, ठीक, एप्लीकेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। और बाकी बात करते हैं यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड गेट कॉपी स्कोर ये भी रहेगा, आपका एनओसी भी रहने वाला है, ठीक है। और बाकी बात करते हैं यहाँ पे क्या प्रोफार्मा रहने वाला है, कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है प्रोफार्मा प्रॉपर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे प्रोफार्मा दिया इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर प्रोजेक्ट साइट इंजीनियरिंग के लिए ये फॉर्मेट आपका रहने वाला है। इसी फॉर्मेट में आपको सारे डिटेल्स को फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट जो बोलेगा उसको सेल्फ अटेस्टेड अटैच करके आपको उस लोकेशन पे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यही सब चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा क्या चीज़ें यहाँ दिया है, इफ रिक्वायर्ड सेपरेट सीट कैन बी अटैच इन द सेम फॉर्मेट, ठीक है, सेम फॉर्मेट आपको अटैच करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल है यहाँ पे, क्या चीज़ें कैसे करनी है यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं और बाकी यही सब डिटेल थे। बाकी नोटिफिकेशन आप हम जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। हाँ, आपको दिखा दें फिर से एक बार लास्ट डेट क्या रहने वाला है। यहाँ पे देखिए लास्ट डेट दिया है 10/10/2025 तक आपको फॉर्म को हार्ड कॉपी वहाँ पे फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है, वहाँ पहुँच जाना चाहिए इसके पहले ही। तो आप जो है सारे डिटेल को प्रॉपर देख लीजिएगा, फुलफ़िल कर लीजिएगा, जो भी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म को प्रॉपर तैयार करके उस फॉर्मेट में उस सेम लोकेशन पे आप फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, जो भी अपडेट होगा एज सून एज मैं आपको देने का प्रयास करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।